भाई नमस्कार, क्या हाल चाल? बढ़िया। बढ़िया हो सब लोग। चलो, आओ चलो क्लास शुरू करते हैं। तो थोड़ा लेट हो गया क्लास ना, तो कोई बात नहीं, हो गया तो हो ही गया, अब क्या करें। तो अभी जो है अपने को क्या करना है शुरू। कहाँ तक चला था अपने, वो पढ़ रहे थे ना, क्या कहते हैं, छोटा नागपुर का पठार, है ना। छोटा नागपुर पठार में एक चोटी पड़ती है, पारसनाथ, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। कल हमने थोड़ा सा उसके बारे में बात करी थी। सारंड वन क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, सरकार को कहा था कि भाई ये सारंड जो है ना, इस सारंड के वन क्षेत्र को वो करो, रिजर्व घोषित करो इसको। ठीक है। और चिड़िया की खाने इसी सारंड के वन क्षेत्र के अंदर स्थित है, जो कि अपने लौह अयस्क के भंडारों के लिए फेमस है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। ठीक है ना। चलो, छोटा नागपुर पठार मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी दृष्टि से क्या कहते हैं, भूगर्भिक दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए, ठीक है ना। हाँ। तो लिखें छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। एक मानचित्र लेते हैं यार छोटा नागपुर का। जो उड़ीसा है ना। ठीक है ना। एक बार मैं को एक बार रुक जाओ, लिखता हूँ। है ना। उड़ीसा है इधर। ठीक है। हम्म। ये यहाँ पर तुम्हारा, ये जो क्षेत्र पड़ रहा है, ये पड़ती है राजमहल। ये राजमहल हिल्स है। राजमहल पहाड़ियाँ। राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। ये राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है ना। ये आपका इस तरफ में पड़ता है। ये जो है ये वाला, ये बिहार में छोटा नागपुर का ही विस्तार है ये। बिहार में छोटा नागपुर का विस्तार है ये। ये कैमूर का पठार है इधर। कैमूर पठार है ये। एक बार मैं बनाता हूँ। अरे भाई, पर बच्चा ध्यान दो एक बार। ये बिहार में कैमूर पठार। कैमूर पठार। मैं पहले तसल्ली से बनाता हूँ अपने हिसाब से, फिर तुम लोग इसको लिख लेना। अभी रुक जाओ एक बार, पहले मैं बना देता हूँ एक बार ये पूरा, फिर तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा चीज़ों का। बिहार, ये बिहार में है कौन सा पठार? कैमूर का पठार। ये बिहार में छोटा नागपुर का विस्तार है। नीचे झारखंड है ये, है ना। ये आपका छोटा नागपुर का उत्तरी विस्तार। छोटा नागपुर का उत्तरी विस्तार है। का उत्तरी विस्तार। ये कहाँ पर है? बिहार में। नीचे, नीचे की तरफ आप चलोगे तो ये यहाँ पर,
ये यहाँ पर गडजात की पहाड़ियाँ हैं। ये यहाँ पर गडजात की पहाड़ियाँ हैं। ये गडजात की पहाड़ियाँ हैं उड़ीसा में। गडजात की पहाड़ियाँ हैं। गडजात की पहाड़ियाँ। गडजात की पहाड़ियाँ हैं भाई, उड़ीसा के अंदर पड़ेंगे गडजात की पहाड़ियाँ, उड़ीसा। ये ध्यान रखना। और मैं तुम्हें फिर बता दे रहा हूँ एक बात, तुम्हारे पेपर में अगर ये प्रश्न आ जाए तो बड़ी बात मत मानना इसको। ये इस तरफ का जो वन क्षेत्र है इधर का, ये यहाँ पर पड़ता है तुम्हारा सारंड का वन क्षेत्र पड़ता है। ये सारंड का वन क्षेत्र पड़ता है, ये बता रहा हूँ। ये सारंड का वन क्षेत्र है। अगर ये सारंड वन भूमि, जिसे, ये ध्यान रखना, अगर पेपर में आ जाए तो कोई बड़ी बात मत मानना, क्योंकि मान लेना कि हाँ भाई सर ने डिस्कस किया था और ये कहा था कि पेपर में आ सकता है। रामगढ़ वन क्षेत्र है, सारंड वन क्षेत्र, रामगढ़ वन क्षेत्र भी इसको कहते हैं। इसी क्षेत्र में चिड़िया के खाने, चिड़िया के खाने, इस भाग में चिड़िया के खाने, चिड़िया क्षेत्र, इस भाग में चिड़िया लोह अयस्क क्षेत्र भी है। इस भाग में चिड़िया लोह अयस्क क्षेत्र भी है। चिड़िया की खाने, चिड़िया की खाने हैं, खाने हैं जो लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, जो लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, जो लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, जो लोह अयस्क हेतु, लोह अयस्क हेतु प्रसिद्ध है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। लोह अयस्क हेतु प्रसिद्ध चिड़िया के खाने इसी भाग में पड़ती हैं। ऊपर की तरफ ये जो भाग है इसको हम रांची का पठार कहते हैं। ये रांची पठार कहते हैं इसको, रांची पठार, रांची पठार कहते हैं। और इस तरफ आपको मिलती है रांची पठार के पश्चिम में पार्टलैंड मिलता है, पार्टलैंड, पार्ट भूमि मिलती है, पार्ट भूमि मिलती है, पार्ट भूमि मिलती है। तो ये आपका रांची पठार है, रांची पठार, ये वाला हिस्सा है तो बोलते हैं रांची पठार, रांची पठार, रांची का पठार, रांची पठार है। और ये जो है इसको बोलते हैं कौन सा, अरे नहीं, इसको पार्ट भूमि बोलते हैं, पार्टलैंड, रांची नहीं, पार्टलैंड बोलते हैं। ये है तुम्हारा रांची का पठार, ये है पार्ट भूमि, ये है कौन सा, पार्ट भूमि है, पार्टलैंड है, पार्टलैंड है ये, पार्टलैंड है ये, पार्ट भूमि है ना। रांची प्लेटू है और ये पार्टलैंड है। इधर से एक नदी आपकी आती है, इसको अगर अपन कहें तो ये नदी आती है, इसको बोलते हैं दामोदर, इसको बोलते हैं दामोदर नदी। ये नदी है कौन सी, दामोदर नदी, दामोदर नदी है ये, दामोदर, दामोदर रिवर है। इसके ऊपर की तरफ एक हिस्सा, दक्षिण का एक हिस्सा इधर, इसको बोलते हैं हजारीबाग पठार, इसको बोलते हैं हजारीबाग, हजारीबाग पठार है ये, हजारीबाग पठार है। और नीचे का जो भाग है इसको बोलते हैं सिंहभूम पठार, सिंहभूम पठार बोलते हैं इसको, सिंहभूम पठार बोलते हैं, सिंहभूम पठार बोलते हैं। ओके, सिंहभूम पठार है, हजारीबाग पठार, और ये कौन सा है, सिंहभूम पठार है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम मैं बता दे रहा हूँ आपको, बहुत अच्छा डायग्राम है। आप इसमें से मैप का अगर प्रश्न आए तो भी तुम कर लोगे, और सामान्य प्रश्न आएगा तो भी कर लोगे। मैं इनके बारे में बताऊंगा एक एक करके, लेकिन तुम सबसे पहले इसको लिखो सारे बच्चे। जैसे दामोदर की भ्रंश घाटी अपने
कोयले के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलती हैं जिनमें भारत का 98% कोयला पाया जाता है गोंडवाना चट्टानों के अंदर। और जो रांची पठार के पश्चिम का भूभाग है इसको पाट भूमि कहते हैं। ये एक अपलिफ्टेड लैंड है, उत्थित भूखंड है, ठीक है ना। सारण वन क्षेत्र एक वनों का क्षेत्र है, लोह एस्क यहाँ पर पाया जाता है। दामोदर नदी इसको दो भागों में बांटती है और वो आपका आता है दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के तराई के अंदर मिलता है, ठीक है ना। और ये दो भागों में बांटती है, इसके उत्तर में कौन सा है, हजारीबाग, और नीचे कौन सा है, सिंहभूम पठार है। और यहाँ पर क्रिटेशियस लावा के भंडार मिलते हैं, या भंडार का नाम आ रहा है, निक्षेप पाए जाते हैं। और ये पहाड़ियाँ कौन सी है, राजमहल की पहाड़ी, नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, उत्तरी पूर्वी भाग के अंदर स्थित है। तो आप एक काम कर लो सारे बच्चे, एक बार सारे लोग इसको बनाओ, 2 मिनट में तुम्हें समय दे रहा हूँ। 14-19 हुआ है और 14-22 तक का समय है, जल्दी से इसको छाप लो आप। मैं 2 मिनट तुम्हारी बाट देख रहा हूँ, एक बार जल्दी फटाफट इसको बनाओ। 2 मिनट का समय लो, इसको छापो जल्दी से। 2 मिनट का मैप नहीं बन पा रहा है, लिखे जाए। नहीं बन रहा है, जिनका बन रहा है अपना, नहीं बन रहा है चुपचाप बैठ के मुंह फाड़ लो इधर उधर, है ना। कोडरमा तो बिहार के साथ ही तो लगता है, कोडरमा, गिरिडीह, ये सब। हो गया बेटा। हो गया सर, बन गया सबका। चलो अब आगे लिखें इसमें, बन गया हो तब लिखें। चलो, इसको कहा जाता है भारत का रूर प्रदेश। क्या कहा जाता है, भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। अपन इसमें लिख लेते हैं भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। अपन लिखते हैं इसमें कि छोटा नागपुर को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। छोटा नागपुर को भारत का, नागपुर को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, रूर प्रदेश कहा जाता है, रूर प्रदेश कहा जाता है, कहा जाता है। तुलना की गई है जर्मनी के रूर से, है ना। रूर जर्मनी में, जर्मनी में है, रूर जर्मनी में है। रूर कहाँ पर है, जर्मनी में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रूर कहाँ पर पड़ता है, जर्मनी में पड़ता है। रूर प्रदेश कहा जाता है, भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को। ओके। फिर इसके बाद में अगर अपन चलते हैं आगे, तो इसकी सर्वोच्च चोटी कौन है, तो छोटा नागपुर की सर्वोच्च चोटी, 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 पारसनाथ, पारसनाथ। 1365 मीटर कर देना भाई इसको, पारसनाथ है। जो कि, जो कि झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। ये भी प्रश्न ध्यान रखना, गिरिडीह में पड़ता है ना, झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है, गिरिडीह जिले में स्थित है।
गिरिडीह जिले में स्थित है। गिरिडीह जिले में स्थित है। झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है तथा यह 23वें जैन तीर्थंकर तथा यह शिखर यह शिखर 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित है। जैन तीर्थंकर जैन तीर्थंकर जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित है। पार्श्वनाथ को समर्पित है। को समर्पित है। को समर्पित है। को समर्पित है। समर्पित है। समर्पित है। 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित है। कौन सा? तो ये है आपका कौन सा? ये है जिसको बोलते हैं पारसनाथ। ठीक है भाई साहब, कर लोगे आराम से? तो भाई कर लोगे तुम लोग, ये तो मैं समझ गया हूँ बात को। ठीक है, अगली बात पर चलते हैं। नेक्स्ट, ये हो गया। हाँ, आगे चलो, अगली बात पे। नेक्स्ट चलोगे आप तो अगला जो आएगा, जो झारखंड के बच्चे हैं ना, वो झारखंड झारखंड स्पेशल के प्रश्न मत पूछो। झारखंड के प्रश्न मत पूछो यार तुम, मुझे नहीं पता है झारखंड के कई सारे लोकल जो चीजें हैं, है ना। जैसे अब मैं राजस्थान का लोकल पढ़ाऊंगा तो मैं बहुत सारा बता सकता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ का लोकल हूँ। तो होता है ना फर्क एक, है कि नहीं। अब तुम मेरे से झारखंड के प्रश्न पूछने बैठोगे तो बात नहीं बनेगी फिर अपनी, है ना। चलिए आगे चलें। हजारीबाग के पठार की चोटी है पारसनाथ। हाँ भाई, ये बात मैं तुम्हारी मान लूंगा। हजारीबाग पठारी क्षेत्र में यहाँ पर पड़ता है, गिरिडीह जिला पड़ता है, तो यहाँ पर स्थित है पारसनाथ। ये है, बिल्कुल ठीक बात है ना। तो छोटा नागपुर का ही उत्तरी विस्तार है कौन? तो ये है आपका पारसनाथ। मैं यहाँ पी लिख देता हूँ, पारसनाथ, आप समझ जाएंगे पी। ठीक है ना। तो ये है। फिर लिखो आप दामोदर घाटी। दामोदर नदी इसे दो भागों में बांटती है। दामोदर नदी इसे इसे दो भागों में बांटती है। दो भागों में बांटती है। जिसके उत्तर में बांटती है, जिसके उत्तर का भाग, जिसके उत्तरी हिस्से को जिसके उत्तरी हिस्से को हजारीबाग, उत्तरी हिस्से को हजारीबाग। यहीं पर पड़ता है कोडरमा, इधर ही पड़ता है कोडरमा, इधर नजदीक में ही हजारीबाग। कोडरमा भारत की अब्रक राजधानी कही जाती है, माई का कैपिटल ऑफ इंडिया। हिस्से को हजारीबाग तथा तथा दक्षिणी भाग को सिंहभूम पठार कहा जाता है। सिंहभूम पठार सिंहभूम पठार कहा जाता है। सिंहभूम पठार कहा जाता है। सिंहभूम पठार कहा जाता है। ये देख लीजिएगा आप, है ना। दामोदर नदी इसे दो भागों में बांटती है, जिसके उत्तरी इसके उत्तरी हिस्से को, एक सेकंड में थोड़ा सा गड़बड़ कर लिख दें। उत्तरी हिस्से को तो कहा जाता है हजारीबाग, और दक्षिणी हिस्से को कहा जाता है, ठीक है ना। फिर देखो, दामोदर नदी की भ्रंश घाटी में क्या पाए जाते हैं? गोंडवाना चट्टानों में जो है कोयले का भंडार पाए जाते हैं। लिखो, दामोदर नदी की भ्रंश घाटी में, लिख दो, दामोदर भ्रंश घाटी में। और एक बात और बताऊं, भारत में सबसे पहले जो कोयला खोजा गया था, वो पहली बार कोयले की खोज भी यहीं से हुई थी, है ना, है कि नहीं। तो क्लीन नहीं दिख रहा है।
साइंस पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की क्लास कब शुरू होगी? एग्जाम के बाद। हाँ, साइंस की क्लास, पॉलिटी की क्लास और इकोनॉमिक्स की क्लास, ये क्लास से और बाकी जो जो बचे हुए सब्जेक्ट है, पेपर से पहले जो चल रहा है वो पूरा करवाएंगे, फिर पेपर के बाद करवाएंगे सारा। सब क्लास से पेपर के बाद होंगे। एग्जाम दे लो तुम आराम से, फिर उसके बाद आराम से टाइम निकाल के फिर उसके बाद शुरू करवाएंगे सब क्लास से, है ना। पेपर के बाद चलेंगे बाकी सारी क्लास, अब जो चल रही है वो पूरा होगा, सब बाकी पेपर के बाद हो जाएगा। ठीक है, तो पेपर दिया हो आराम से, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तुम भी तसल्ली से रहोगे, फ्री रहोगे आराम से पेपर दे के ना, फिर आराम से तुम तैयारी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो मैथ मत पढ़, अभी तो तुम मैथ पढ़ लो, रीजनिंग पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो, ठीक है, दर्शन शास्त्र पढ़ लो, हिंदी साहित्य का भी तुम्हें पढ़वा देते हैं। उसके अलावा और क्या क्या होते हैं, क्या कहते हैं, और प्लास्टिक इंजीनियरिंग वाला सिलेबस वो पढ़ लो। वो सब पढ़ाएंगे आपको, प्लास्टिक इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे, है ना। नीट का भी तुम्हें पढ़ाएंगे, इस बार नीट का पढ़ाएंगे, जेई का पढ़ाएंगे, बाकी सब पढ़ा देंगे। केवल आपका सिलेबस नहीं पढ़ाएंगे, आपके सिलेबस के बाहर जितनी चीज़ें सब पढ़ा देंगे। और पॉलिटी वगैरह ये तो सब, ये साइंस वाइंस सब तो, ये सब तो पेपर के बाद करवाएंगे आराम से, है ना। हाँ, अभी तुम कुछ मत पढ़ो, बाकी ये सब सब छोड़ दो, कुछ मत पढ़ो अभी, है कि नहीं। और अभी तो इलेक्शन, अब तुम पढ़ाई क्यों करने आ रहे हो, लाइव ही नहीं आना चाहिए तुम्हें। अभी तो तुम चुनाव में सरकार बनाओ ना पहले 14 तारीख तक, तो अभी सब बंद कर दो। पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते, ये सब पढ़ाई वढ़ाई की फालतू के काम है पढ़ाई, है भाई, ये सब नहीं करना यार, है ना। मतलब तो तुम समझते नहीं हो। दामोदर भ्रंश घाटी, अभी लाइव बंद करो, क्लास को बंद करो सारे, चलो इलेक्शन है अभी, चलो जाके सरकार बनवाओ, जितवाओ जो जो जितवा रहे वो। क्या यार तुम लोग पढ़ाई करते हो, ये सब क्या ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ मैं, क्या मतलब, कोई फायदा नहीं। दामोदर भ्रंश घाटी की गोंडवाना चट्टानों से, गोंडवाना चट्टानों से कोयले के भंडार पाए जाते हैं। भारत में पहली बार दामोदर भ्रंश घाटी से ही कोयला खोजा गया था, ये भी ध्यान रखना, है ना। दामोदर भ्रंश घाटी की गोंडवाना चट्टानों से कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं। चट्टानों से कोयला निक्षेप की प्राप्ति होती है, कोयला निक्षेप पाए जाते हैं, कोयला के निक्षेप पाए जाते हैं, कोयला के निक्षेप पाए जाते हैं, निक्षेप पाए जाते हैं, कोयला के निक्षेप पाए जाते हैं, कोयला के निक्षेप पाए जाते हैं। ओके भाई, ये हो गया। सबसे पहले कोयला 1774 के अंदर दामोदर भ्रंश घाटी में पहली बार कोयला खोजा गया था, ठीक है ना। सबसे मोटी परत कोयले के रानीगंज क्षेत्र के अंदर मिलती है, यहीं पर जहाँ कोयला खोजा गया था। इसके बाद चलते हैं अगला। अगला है राजमहल। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में क्रिटेशियस कालीन लावा की जो है क्या पाए जाते हैं, निक्षेप। तो राजमहल क्षेत्र में क्रिटेशियस कालीन लावा निक्षेप पाए जाते हैं। कहाँ पर मिलते हैं ये मिलते हैं राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के अंदर, ठीक है ना। पाट भूमि एक अपलिफ्टेड लैंड है, मतलब उत्थित संप्राय भूमि है ना, उत्थित भूखंड है, ठीक है ना, उत्थित भूखंड है भाई, उत्थित भूखंड है। हाँ। न- अ, अच्छा, ये आदित्य लड़का है, ये ये डैश डैश जो भी है, फिर ये आदित्य बच्चा लिख रहा है कि ये लिख रहा है कुछ इंस्टा टेलीग्राम आईडी, प्रियंका ही टेलीग्राम आईडी है मेरा। आदित्य पढ़ ले बेटा, वो प्रियंका लड़की नहीं है, वो लड़का है बेटा, लड़का। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, बहुत धोखा लगेगा। और आवाज़ बदलने के एप्लीकेशन भी आते हैं, लड़का बात करेगा लड़की के रूप में, फिर मिलने बुलाएगा, बता रहा हूँ, और फिर मार मारेगा बहुत ज़्यादा। हाँ, ये ध्यान रखना। क्या तू मतलब तू अपनी टेलीग्राम आईडी दे रहा है यहाँ पर, बावली बूच, मतलब कुछ भी करना। सच में ही तुम लोग यार, गजब बेवकूफ़ बेवकूफ़ टाइप के लोग आते हो यार। क्या तुम शिक्षा अधिकारी बनोगे, तैयारी तुम कर रहे हो शिक्षा अधिकारी, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, बनोगे तुम एडीओ। लक्षण तुम्हारे ना मतलब क्या बताऊं मैं यार, क्या बताऊं, बताओ। तुम्हारे लक्षण तो क्या है, ठीक है, मैं क्या कहूँ, अब मैं ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा पढ़ लो चुपचाप। राजमहल की पहाड़ियाँ लिखो, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में, लिखो।
राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में क्रिटेशियस कालीन लावा चट्टानें पाई जाती हैं। क्रिटेशियस कालीन। क्रिटेशियस कालीन लावा के निक्षेप पाए जाते हैं। लावा निक्षेप मिलते हैं। लावा निक्षेप प्राप्त होते हैं। एक बात तो ये है इसके संदर्भ में। दूसरा और लिखो इसमें, पाठ भूमि उत्थित संप्राय भूमि है। पाठ भूमि रांची पठार के पश्चिम में स्थित पार्टलैंड। रांची पठार के पश्चिम में, पश्चिम में में पाठ भूमि का विस्तार मिलता है। 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 समतल प्राय भूमि का विस्तार मिलता है, जो कि उत्थित समतल प्राय भूभाग है। यह उत्थित भूखंड का उदाहरण है। अपलिफ्टेड लैंड। का स्वरूप है। देखो, इस पाठ भूमि क्षेत्र में, इस पाठ भूमि क्षेत्र में लिखो, एक बार मैं समझाता हूँ क्या होता है। भूमि क्षेत्र में मेसा एवं बूटे बूटे स्थल रूप देखने को मिलते हैं। स्थल रूप स्थित हैं। स्थल रूप स्थित हैं। मेसा एवं बूटे स्थल रूप स्थित हैं। मेसा एवं बूटे स्थल रूप स्थित हैं। मेसा है और क्या है, बूटे। मेसा है और क्या है, बूटे। ठीक है ना। मेसा है और क्या है, बूटे। मेसा और बूटे। ठीक है ना। मेसा और बूटे इसके ऊपर देखने को मिलते हैं। मेसा बूटे क्या है, एक बार मैं एक डायग्राम दिखाऊं आपको मेसा और बूटे का। चलो एक डायग्राम दिखाते हैं, बिना डायग्राम से समझ में नहीं आएगा ही। ठीक है भाई, देखो रे देखो सारे, मेसा और बूटे। ओ भाई खुल जाए यार। हम्म। मेसा बूटे, देखो भाई देखो इसको देखो। मेसा और बूटे, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ये देखो, ये डाउनलोड नहीं होगा। हाँ ये सबसे बढ़िया है। खुल जा खुल जा खुल जा यार, खुल जा भाई। हम्म। मेसा बूटे, देखो, दो डायग्राम्स दिखाता हूँ तुम्हें।
आ जा भाई, आ जा रही, आ जा रही, आ जा रही। हाँ। हाँ ये देखो, एक नंबर तो देखो ये वाला। देखो भाई ये वाला, इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स हैं। ये हैं, अपलिफ्टेड है, उठा हुआ है। इनमें लैटेराइट निक्षेप पाए जाते हैं, इस पर लैटेराइट के निक्षेप पाए जाते हैं, ऊपर लैटेराइट में। ये देखो इस तरीके से अपर्दन हो गया, कटाव हो गया। कटाव के बाद में ये देखो ऐसे प्लेट्यू। प्लेट्यू से जो छोटा होता है वो मेसा, मेसा से छोटा कौन सा, बूटे। उससे छोटा पिनेकल, या फिर मोन्यूमेंट इसको बोलते हैं, पिनेकल या मोन्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है। ये देखो ये सब होते हैं, मेसा और बूटे होते हैं ये सब। मेसा, बूटे, पिनेकल इनको बोलते हैं। मेसा, बूटे। पठार ज्यादा बड़ा होता है, सबसे बड़ा पठार है, फिर थोड़ा मेसा है, फिर बूटे है, पिनेकल छोटा है। बूटे है, ये पिनेकल है, पिनेकल देखो ये पिनेकल है। ठीक है ना, मेसा बड़ा होता है, पठार सबसे बड़ा तो जो भाग होगा समतल ऊपर से, और उसको तो मेसा बोल दिया, फिर थोड़ा छोटा है, बूटे है। मेसा, पठार प्लेट्यू हो गया, फिर मेसा हो गया, फिर बूटे हो गया, फिर पिनेकल हो गया, या मोन्यूमेंट कहते हैं। ये इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये पाए जाते हैं। ठीक है। कुछ पल्ले पड़ा, कुछ आया समझ में? बता दो रे भाई। पार्टलैंड क्षेत्र में के निक्षेप मिलते हैं, किसके निक्षेप मिलते हैं? लैटेराइट निक्षेप भी पाए जाते हैं। पाठ भूमि क्षेत्र में लैटेराइट के निक्षेप मिलते हैं। लैटेराइट के निक्षेप मिलते हैं, लैटेराइट। ओके। लैटेराइट। भाई नहीं आ रहा है तो फिर मैं क्या बताऊं, बताओ। हैं? हाँ, इसका डायग्राम्स तुम अगर बनाओ, क्या बनाओगे डायग्राम, इसको बना लो बस, खाली ऐसे बना लो, ऐसे। प्लेटू है ना? प्लेटू। ये मेसा है। ये बूटे है, बूटे। लैटेराइट निक्षेप है। लैटेराइट निक्षेप। लैटेराइट निक्षेप। लैटेराइट निक्षेप। ठीक है ना? हाँ। ये आप एक बार लिख लिया सभी ने, हो लिख लिया हो तो फिर अपन आगे चलते हैं। लिख लिया हो सभी ने तो फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। आगे चलें। हाँ। ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा, कौन सा हो गया, ये हो गया। और इसमें क्या लिखवाऊँ बताओ तुम लोग? मेरे हिसाब से तो हो गया काफी सारा। दामोदर पठार हो गया। अरे सॉरी, ये दामोदर है, स्वर्ण रेखा नदी इधर से बहती है, इधर से स्वर्ण रेखा वगैरह। ठीक है। तो ये सब बातें थी तुम्हारी किसके बारे में, इसके बारे में थी, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है ना?
और बताओ इसमें। दक्कन पठार पढ़ते हैं ना? दक्कन पठार। दक्कन पठार। लिखो हेडिंग दक्कन का पठार। लिखो दक्कन का पठार लिखो। डेक्कन प्लेटू। दक्कन का पठार। डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू। ये है त्रिभुजाकार पठारी प्रदेश है। ट्राइंगुलर प्लेटू रीजन। सुनो, इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये क्लासीफाई है 3 पार्ट में। इसको डिवाइड करते हैं। एक नंबर इसका बोलते हैं दक्कन ट्रैप। भारत का सबसे बड़ा पठारी प्रदेश, जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पठार है। जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, में सबसे बड़ा है। एरिया वाइज लार्जेस्ट प्लेटू ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा पठार है। एरिया वाइज लार्जेस्ट प्लेटू है ये। दक्कन ट्रैप के बाद में आपका एक आएगा, इसको बोलते हैं सेकंड, दूसरा। दक्कन ट्रैप में दक्कन ट्रैप आ गया। फिर एक कर्नाटक का पठार। इसको 2 भागों में बांटते हैं, एक मैसूर और एक आपका बेंगलोर पठार। बेंगलोर पठार और मैसूर पठार। एक और इसका तीसरा पार्ट है आंध्रा पठार। इसको सीमांध्रा, तेलंगाना, आंध्र पठारी प्रदेश। आंध्रा प्लेटू है, आंध्रा पठार है। ठीक है, आंध्रा पठार है। ठीक है। और दक्कन ट्रैप का विस्तार गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में मिलता है, ये भी ध्यान रखना। हाँ 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 हाँ। मैं इस मानचित्र से बना लूँ डायग्राम? मजा तो नहीं आता है वैसे। ठीक है। कर्नाटका पठार, ये कर्नाटका पठार है। ये आपका तेलंगाना, सीमांध्रा और ये वाला पठार है। ये जो पठार है, ये आपका दक्कन ट्रैप है। और मालवा आ जाएगा इधर, मालवा आ गया इसका विस्तार। मालवा है ये तो मालवा है। मालवा पठार है ये। ऊपर अरावली है, यहाँ पर अरावली है। और यहाँ पर कौन है? विंध्याचल। ये विंध्याचल है ना, विंध्याचल है। विंध्याचल है। और ऊपर कौन है? अरावली। चलो इसको हटा देते हैं। ये जो पठार है इसको बोलते हैं कौन सा?
ये 3 नंबर कर देते हैं, इसको 2 नंबर कर देते हैं, इसको 1 नंबर कर देते हैं ना, 1 नंबर कर देते हैं। इसको तो सेंट्रल आइलैंड, केंद्रीय उच्च भूमि का पार्ट है, तो केंद्रीय उच्च भूमि का पार्ट है, केंद्रीय उच्च भूमि का पार्ट है तो ठीक है। ये लो, चलो ठीक है, डन। इसको बना लो डायग्राम को, बाकी पढ़ाएंगे आपको परसों। कल तो ऑफ रहेगा, कल तो इलेक्शन है बिहार में अपने यहाँ, फिर अपन कल पढ़ेंगे इसको आगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, खाना नहीं खाया मैंने अभी तक। ठीक है, तो इसको फिर कल पढ़ते हैं, इनको पढ़ेंगे दक्कन, फिर इनकी पहाड़ियाँ, ये अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, तमाम फिर पहाड़ियों को पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ, थैंक यू भाई।